हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। पिछली वीडियो में मैं बात कर रहा था बाउंड्रीज ऑफ द मिडल ईयर के बारे में, जिसमें हमने डायग्राम देखे थे कुछ, जिसके थ्रू हमने कवर किए थे रूफ, फ्लोर, एंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। तो हमारा बचता है क्या, मीडियल वॉल और लेटरल वॉल बचता है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा देखेंगे कंटेंट्स ऑफ द मिडल ईयर को। सबसे पहले बात करते हैं, पहले मैं समरी देता हूँ पिछली वीडियो की। तो रूफ में हमने सिर्फ एक चीज देखी थी जो थी टैगमेंट टिम्पैनी। तो इससे आपको याद करना इजी होगा। जो मैं ये बना रहा हूँ इस तरह से आप इसको याद कर लेना बना के। तो ऊपर की तरफ क्या है, सिर्फ और सिर्फ टैगमेंट टिम्पैनी। इसी तरह फ्लोर में हमने बात की थी। तो फ्लोर में क्या क्या आया था, एक आया था थिन प्लेट ऑफ बोन, ठीक है, थिन प्लेट ऑफ बोन आया था। दूसरी जो चीज आई थी वो आई थी टिम्पैनिक कैनालिकुलस, जिसके थ्रू हमारी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की टिम्पैनिक ब्रांच एंटर कर रही थी मिडल ईयर में। थर्ड आया था जुगुलर बल्ब। तो ये चीजें, तीन चीज आई थी इंफीरियर मतलब फ्लोर के अंदर। उसके अलावा बात करें हम एंटीरियर वॉल की, तो एंटीरियर वॉल में हमारे पास आया था, सबसे ऊपर की तरफ आई थी कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी। नीचे की ओर नीचे चले तो आई थी कैनाल फॉर ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टैकियन ट्यूब। मैं ईटी लिख के छोड़ रहा हूँ, यूस्टैकियन ट्यूब इसका मतलब है ईटी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो आई थी, एक और चीज आई थी, वो थी बोनी पार्ट, थिन प्लेट ऑफ बोन थी, जिसके अंदर दो तीन ओपनिंग्स थी, वो आप देख लेना। तो थिन प्लेट ऑफ बोन आई थी। और एक क्या आया था, बोनी सेप्टम आई थी। बोनी सेप्टम थी जो पीछे जाके क्या बना रही थी, प्रोसेसस कोक्लियरिफॉर्मिस। पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल में हमने बात की थी, ऊपर से नीचे हमने देखा था। सबसे ऊपर आया था एडाइटस, ठीक है। उसके बाद एक आया था हमारे पास, एक डिप्रेशन था जिसको हमने बोला था फोसा इंसुडिस, जहां पे इनकस लाई कर रहा था, ठीक है। इनकस बोन का एक पार्ट लाई करता है। थर्ड नंबर पे हमने देखा था पिरामिड, जो कि कोनिकल प्रोजेक्शन थी। और फोर्थ जो इस चीज में चीज आई थी वो थी हमारी पोस्टीरियर कैनालिकुलस, जिसके थ्रू हमारी कोडा टिम्पैनी जो है वो एंटर कर रही थी मिडल ईयर में। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इन चार बाउंड्रीज को, ठीक है। तो मैंने चार बाउंड्रीज को याद करने का तरीका बता दिया। अब हम बात करेंगे लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज की, ठीक है। तो पहले बात करते हैं लेटरल वॉल की। पहली बात तो लेटरल वॉल क्या है, ये देखो इधर मान लो कि ये मेरी एंटीरियर वॉल है, ये एंटीरियर वॉल है, ऊपर की तरफ रूफ है, इधर लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल मतलब इधर क्या होगा, मेरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, और इधर क्या होगा, मेरा ईयर होगा। तो ईयर और उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, तो ये लेटरल वॉल है। तो लेटरल वॉल के इस तरफ क्या है, लेटरल वॉल के इस तरफ क्या है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इस वजह से इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस वॉल। और लेटरल वॉल जो है वो सेपरेट करती है हमारे मिडल ईयर को किससे, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से। तो मिडल ईयर को इससे सेपरेट कर रही है लेटरल वॉल। इसको मेम्ब्रेनस वॉल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये बनती किस किस चीज से है, तो मेनली इसको बनाता है कौन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो लेटरल वॉल इज मेनली फॉर्म्ड बाय टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखो ना इस तरह, लेटरल वॉल में मेनली ग्रीन कलर में क्या दिख रहा है आपको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिंग है जिसे बोलते हैं टिम्पैनिक रिंग, और एक सल्कस है जिसके अंदर वो फिट हो जाती है, ठीक है। ये सब बातें हम कर चुके हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। उसके बाद बात करें तो पार्टली कौन बना रहा है, मेनली तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बना दिया, लेकिन ये साइड वाला पार्ट है ये कौन बनाएगा, यहाँ पे तो बोन आएगी ना, कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन। कौन सा पार्ट, स्क्वैमस पार्ट। तो इट इज फॉर्म पार्टली बाय द स्क्वैमस टेम्पोरल बोन इन द रीजन ऑफ एपिटिम्पैनिक रिसेस। अब एपिटिम्पैनिक रिसेस फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा मिडल ईयर तीन पार्ट्स में बांटा था, एक एपिटिम्पैनम, एक हमारा मेसोटिम्पैनिक, एक हाइपोटिम्पैनम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमने बोला था एपिटिम्पैनम। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेवल से नीचे वाले पार्ट को बोला हाइपोटिम्पैनम, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पीछे की तरफ जो पार्ट है मिडल ईयर का, उसको बोला था मेसोटिम्पैनम। तो जहां पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं है ऊपर की तरफ, उसको एपिटिम्पैनम बोला था ना। तो एपिटिम्पैनम वाले रीजन में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो होती नहीं, तो वहां पे क्या आता है, स्क्वैमस टेम्पोरल बोन। तो ये क्या है, लेटरल वॉल हमने देखी है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका ज्यादातर पार्ट तो टिम्पैनिक सल्कस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है जहां पे टिम्पैनिक सल्कस नहीं होता। वहां पे क्या आता है, टिम्पैनिक नोच आई थी, टिम्पैनिक नोच पढ़ा था ना हमने। तो वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि टिम्पैनिक नोच के पास क्या होते हैं, दो स्मॉल अपर्चर्स होते हैं। टिम्पैनिक नोच के पास दो छोटे छोटे अपर्चर होंगे लेटरल वॉल के अंदर ही। एक होता है पेट्रोटिम्पैनिक फिशर और एक होता है एंटीरियर कैनालिकुलस। तो पेट्रोटिम्पैनिक फिशर क्या होता है, पेट्रोटिम्पैनिक फिशर जो है वो अपर एंड ऑफ द बोनी रिम के फ्रंट में होता है। इस चीज को छोड़ो, बस एक याद रखो कि लेटरल वॉल में क्या प्रेजेंट है, एक पेट्रोटिम्पैनिक फिशर प्रेजेंट है, एक एंटीरियर कैनालिकुलस। पेट्रोटिम्पैनिक फिशर के थ्रू क्या जाती है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी पास करती है पेट्रोटिम्पैनिक फिशर के थ्रू। तो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंटर करती है मिडल ईयर में किसके थ्रू, पेट्रोटिम्पैनिक फिशर के थ्रू। उसके अलावा एंटीरियर कैनालिकुलस जो है इसके थ्रू क्या होता है, हमारी कोर्डा टिम्पैनी जो नर्व थी जो एंटर हो रही थी पोस्टीरियर कैनालिकुलस से, वही कोर्डा टिम्पैनी एग्जिट होती है एंटीरियर कैनालिकुलस से। तो कोर्डा टिम्पैनी नर्व लीव्स द मिडल ईयर थ्रू द एंटीरियर कैनालिकुलस और इमर्ज करती है कहाँ पे, बेस ऑफ द स्कल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटीरियर कैनालिकुलस। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखें, इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ पहले। ये मेरा डायग्राम है लेटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर का। तो इसमें पिछले वीडियो में भी दिखाया था डायग्राम। ये जा रही है कोर्डा टिम्पैनी, एंटर कर रही है कहाँ से, पीछे से एग्जिट कर रही है यहाँ से। एग्जिट कहाँ से कर रही है, एंटीरियर कैनालिकुलस के थ्रू। तो लेटरल वॉल देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है ना ओपनिंग, लेटरल वॉल में एक ओपनिंग होती है जहाँ से कोर्डा टिम्पैनी एग्जिट करती है, उसे बोलते हैं एंटीरियर कैनालिकुलस। तो दो चीज होगी, एक एंटीरियर कैनालिकुलस और दिख रहा है आपको एक चीज, ये पेट्रोटिम्पैनिक फिशर। ये देखो ये रहा पेट्रोटिम्पैनिक फिशर। तो ये दो चीजें प्रेजेंट होती है लेटरल वॉल ऑफ द मिडल ईयर के अंदर, और लेटरल वॉल को मेम्ब्रेनस वॉल भी बोलते हैं। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे। मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने बनाया, पार्टली स्क्वेमस टेम्पोरल बोन ने बनाया। दो छोटे छोटे अपर्चर मिले टिम्पैनिक नोच के पास। नेक्स्ट चलते हैं मीडियल वॉल पे। मीडियल वॉल, अब लेटरल वॉल के इधर क्या था, ईयर था। तो लेटरल वॉल किससे अलग कर रही थी, एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से अलग कर रही थी। उसी तरह मीडियल वॉल के इस तरफ, मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर के इधर क्या होगा, इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा इधर। तो मीडियल वॉल जो है वो सेपरेट करती है मिडल ईयर को इंटरनल ईयर से। ठीक है, अब इसमें फीचर्स कौन कौन से आएंगे। अब मीडियल वॉल का डायग्राम था ये वाला, ये पूरा हमारी मीडियल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे। आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ऊपर रूफ, नीचे फ्लोर, दिस इज द मीडियल वॉल। मीडियल वॉल में हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कुछ बल्जिंग मिलेगी, कुछ हमें डिप्रेशन मिलेगा। सबसे पहला आपको जो मैं दिखाऊं वो ये है बड़ा सा, ये बड़ी सी बल्जिंग दिख रही है, प्रोमोन्ट्री इसको बोलते हैं। ये बल्जिंग किस वजह से होती है कि मान लो मेरी मीडियल वॉल है और यहाँ पे इंटरनल ईयर का कोक्लिया प्रेजेंट है। ये मेरा कोक्लिया है, ठीक है, मेरा ये वाला हैंड कोक्लिया है और ये क्या है मेरा, दिस इज द मीडियल वॉल। तो जब ये कोक्लिया मीडियल वॉल के इधर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण मीडियल वॉल इस तरह से फोल्ड हो जाती है। तो ये क्या बनाता है, ये बल्जिंग आउट हो जाता है। मीडियल वॉल बल्ज आउट होती है, जिसके कारण क्या बनता है, प्रोमोन्ट्री बनता है। तो प्रोमोन्ट्री किस वजह से बना है, बल्जिंग प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट टर्न ऑफ द कोक्लिया। ठीक है, और इस प्रोमोन्ट्री में ग्रूविंग कौन करता है, टिम्पैनिक प्लेक्सस। तो यहाँ पे देखो नर्व जा रही है ना, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन नर्व, ये यहाँ पे ग्रूविंग करती है, टिम्पैनिक प्लेक्सस बनता है इधर। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमें इसमें दिखेगा, तो ये हमें पहला दिख गया प्रोमोन्ट्री। उसके बाद आपको एक पीछे की तरफ ओपनिंग दिखेगी, ओवल ओपनिंग, इसे हमने बोला है फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। तो फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई एक ओवल ओपनिंग है जस्ट प्रोमोन्ट्री के ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। तो सुपेरो इंफीरियरली, तो सुपेरो इंफीरियरली, पोस्टेरो सुपीरियरली, मैंने गलत बोल दिया। तो पोस्टेरो सुपीरियर टू द प्रोमोन्ट्री क्या प्रेजेंट है, एक ओवल ओपनिंग है जिसे हमने बोला है फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। तो फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई ओवल ओपनिंग है पोस्टेरो सुपीरियर टू द प्रोमोन्ट्री। ये किसके अंदर ओपन होती है, ये ओपन होती है वेस्टिब्यूल ऑफ द इंटरनल ईयर के अंदर। इंटरनल ईयर के वेस्टिब्यूल वाले पार्ट में ओपन होती है ये फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई। और इसको क्लोज कौन करता है, ये ओपनिंग है तो इसको कोई क्लोज भी तो करना चाहिए, नहीं तो मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर तो एक दूसरे से मिले हुए हो गए, अलग अलग क्यों बोला इसको। तो इसको क्लोज करता है कौन, स्टेप्स। स्टेप्स का कौन सा पार्ट, फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, ईयर ओसिकल है। मैलियस इनकस स्टेप्स 3 होते हैं ना, तो स्टेप्स की जो फुट प्लेट है वो क्लोज करती है फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई को। अब एक और ओपनिंग होती है फेनेस्ट्रा कोक्लिया। ये देखो,
ये आपको ये वाली ओपनिंग दिख रही है, ये सर्कुलर ओपनिंग है। फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई ओवल ओपनिंग थी, और जो ये दूसरी है फेनेस्ट्रा कोक्लिया, ये एक सर्कुलर ओपनिंग है। अब ये कहाँ है? फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई कहाँ थी? पोस्टेरो सुपीरियरली, और ये फेनेस्ट्रा कोक्लिया कहाँ है? पोस्टेरो इंफीरियरली। तो पोस्टेरो इंफीरियरली टू द प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री के पोस्टेरो इंफीरियर में एक ओपनिंग है जिसे फेनेस्ट्रा कोक्लिया बोलते हैं। ये ओपन करती है किसमें? यहाँ पे कोक्लिया वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये ओपन होती है स्केला टिम्पैनी ऑफ कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया के स्केला टिम्पैनी वाले रीजन में ये ओपनिंग होती है। और इसको क्लोज कौन करता है? सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे एक छोटी सी और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो फिर से बनाता हूँ, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके नीचे एक छोटी सी और होती है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस फेनेस्ट्रा कोक्लिया को बंद करती है। ओपन किस में होती है? ये स्केला टिम्पैनी ऑफ कोक्लिया में। तो दो ओपनिंग देख ली, एक बल्जिंग देख ली, तो तीन चीजें हम देख चुके हैं हमारे मीडियल वॉल के अंदर। अब नेक्स्ट जो चीज इसमें आती है वो है प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल। ये वाली जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा, ये एक प्रोमिनेंस है किसके लिए? फेशियल कैनाल के लिए। तो फेशियल कैनाल की एक प्रोमिनेंस बनती है मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर में, जिसे हम बोलते हैं प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल। इसके थ्रू फेशियल नर्व जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये पीछे की तरफ जाती है। अभी फेशियल कैनाल की डायरेक्शन देखना आप, ये पीछे की तरफ जा रही है, फिर नीचे चली जाती है, नीचे जाके कहाँ जाके एंड होती है? ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन में जाके एंड होगी। तो ये हमने क्या बात कर ली? प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल। उसके बाद फेशियल कैनाल की प्रोमिनेंस के जस्ट ऊपर एक और प्रोमिनेंस दिख रही है होगी, ये बड़ी सी ओवल शेप में है। तो फेशियल कैनाल की जो प्रोमिनेंस थी उसके जस्ट ऊपर एक और प्रोमिनेंस है विच इज नोन एज द प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। यहाँ पे लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसके कारण वहां प्रोमिनेंस बन गई। जस्ट अबव द फेशियल कैनाल ये प्रेजेंट होगी, ये वाली प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंस ऑफ द लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, ये वाली एक चीज बच गई। देखो मैंने बता दिया आपको, प्रोमोन्ट्री, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई बता दिया, फेशियल कैनाल बता दिया, ये वाली प्रोमिनेंस हो गई, फेनेस्ट्रा कोक्लिया हो गया। तो ये सब मिलके ही तो क्या बना रहे? मीडियल वॉल बना रहे। देखो सब मैंने मीडियल वॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक डिप्रेशन भी होता है। ये सब चीजें तो प्रोमिनेंस थी या फिर ओपनिंग थी। अब एक डिप्रेशन भी होता है मीडियल वॉल में जिसे हम बोलते हैं साइनस टिम्पैनी। तो ये साइनस टिम्पैनी एक डिप्रेशन है, बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री प्रेजेंट होता है, और ये अपोजिट होता है एम्प्यूला ऑफ द पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, एक डिप्रेशन है बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री, इतना बहुत है। तो ये साइनस टिम्पैनी। तो हमने 6 पॉइंट्स देखे मीडियल वॉल में। सबसे पहला था प्रोमोन्ट्री, सेकंड इज द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई जो कि एक ओपनिंग थी, एक फेनेस्ट्रा कोक्लिया नाम की ओपनिंग थी, एक प्रोमिनेंस थी फेशियल कैनाल की, एक प्रोमिनेंस थी लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल की, और एक डिप्रेशन था साइनस टिम्पैनी। और मीडियल वॉल को लेब्रिंथीन वॉल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियली, इसके मीडियल वॉल के मीडियली क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लेब्रिंथीन वॉल भी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटेंट्स ऑफ द मिडल ईयर। किसके कंटेंट? मिडल ईयर के कंटेंट की बात करेंगे हम। तो मिडल ईयर के कंटेंट्स देखें। मिडल ईयर कैविटी है ना एक, जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं। तो मिडल ईयर कैविटी में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उनमें से 3 होते हैं ओसिकल्स। तो मिडल ईयर में 3 ओसिकल्स होते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ठीक है। अपर हाफ ऑफ मैलियस जो है और ग्रेटर पार्ट जो है इनकस का, वो कहाँ लाई करता है? एपिटिम्पैनिक रीजन में लाई करता है। मतलब मैलियस का अपर हाफ और इनकस का ज्यादातर हिस्सा हमारे एपिटिम्पैनम वाले रीजन में लाई करेगा। एपिटिम्पैनम मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था। दूसरी जो चीज लाई करती है वो है लिगामेंट्स ऑफ द ईयर ओसिकल्स। अब ईयर ओसिकल्स को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट भी चाहिए होंगे ना, तो लिगामेंट ऑफ ईयर ओसिकल्स भी कंटेंट में आते हैं मिडल ईयर के। उसके अलावा 2 मसल्स हमने पढ़ी हैं, एक टेंसर टिम्पैनी मसल और एक स्टेपिडियस मसल। स्टेपिडियस मसल पिरामिड्स के थ्रू जाती है, जो मैंने बताया था पोस्टीरियर वॉल के अंदर, और टेंसर टिम्पैनी एंटीरियर वॉल के थ्रू एंटर करती है और हैंडल ऑफ मैलियस पे जाके इंसर्ट होती है। उसके अलावा जो कंटेंट आता है वो है ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज और वेन्स आएंगी, जो सप्लाई करती है आर्टरीज, ड्रेन कौन करता है? वेन्स, मिडल ईयर को। 2 नर्व्स आती हैं, एक होता है कोडा टिम्पैनी और एक होता है टिम्पैनिक प्लेक्सस। टिम्पैनिक प्लेक्सस कौन बनाता है? टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंटर कर रही थी ना फ्लोर से, और कोडा टिम्पैनी कहां से एंटर कर रही थी? पोस्टीरियर वॉल से। निकल कहां से रही थी? लेटरल वॉल के अंदर एक ओपनिंग थी, उसके थ्रू बाहर निकल रही थी। उसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? हवा। कैविटी है तो हवा तो होगी अंदर मिडल ईयर में। ठीक है। तो ये 6 चीजें आ गई हमारी कंटेंट ऑफ द मिडल ईयर में। तो इस तरह से हमारा बाउंड्रीज खत्म होता है। उसके अलावा कंटेंट भी मैंने आपको बता दिया।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।